हेलो कोडर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि फॉर लूप पीएचपी में कैसे काम करता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर ईच लूप के बारे में बताऊंगा। फॉर ईच लूप पीएचपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फॉर ईच लूप के थ्रू ही हम लोग पीएचपी में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे रिपीटेशन का काम करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि फॉर ईच लूप क्या है और इसका वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है पीएचपी में। फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप जनरली पीएचपी में एरे के लिए यूज होता है। मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ कि हम लोग पीएचपी में जब भी कोई कोड लिखते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा को रखने के लिए या डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए, डेटा को यूज़र को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पीएचपी में भी कुछ ऐसा ही है। जनरली पीएचपी में माईएसक्यूएल का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने में। तो मैं एक एग्जांपल देकर के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो डेटा का यूज़ होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा को यूज़र के सामने दिखाऊं, तो मुझे पता नहीं है कि मेरा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में कोई भी टेबल है। फॉर एग्जांपल स्कूल नाम का एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस में एक टेबल नाम का स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। उस टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे पता नहीं कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मैंने उन्हें काउंट करके नहीं रखा है कि वो कितने हैं। तो मैं उस हिसाब से व्हाइल लूप भी नहीं चला सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं। डू व्हाइल लूप भी नहीं चला सकता हूँ। मैं कब तक कंडीशन को ट्रू रिटर्न करवाऊँ ये मुझे पता नहीं है। मैं फॉर लूप भी नहीं चला सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कब तक उसको इंक्रीमेंट करूँ, इंक्रीज करूँ एक वेरिएबल को, ये मुझे पता नहीं। तो उसी के सॉल्यूशन में फॉर ईच लूप आया, जिसमें हम किसी भी डेटा को इस्तेमाल करते हैं लूप के थ्रू। उस कोई भी डेटा को एक वेरिएबल में जिसमें स्टोर रखते हैं, उस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में तब तक ट्रांसफर करते रहते हैं जब तक कि उस वेरिएबल में वैल्यू आते रहता है। और जो जिस वेरिएबल में वैल्यू को हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो तब तक रिपीट होगा। कहने का मतलब अगर हम प्रिंट करें तो तब तक वो प्रिंट होते रहेगा जब तक कि उस डेटा में वैल्यू आता रहेगा। चलिए मैं इसको कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि एरे क्या होता है, क्योंकि मैं इसमें जो आपको समझाने वाला हूँ वो एरे के थ्रू ही समझाऊंगा कि कैसे किसी एरे का डेटा या किसी डेटाबेस का डेटा तब तक रिपीट होता है जब तक कि उसमें डेटा अवेलेबल हो। वो तब तक एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को ट्रांसफर करता है जब तक कि उसमें डेटा मौजूद हो। मैं अपने फाइल को जिसमें प्रोग्राम बनाने वाला हूँ उसको सेव कर लेता हूँ फॉर ईच डेमो के नाम से। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, जिसमें एक एरे बनाता हूँ। मैं इस एरे में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है, वो वैल्यू फ्लोट भी हो सकता है। एरे भी एक टाइप का डेटा टाइप ही है जो कि हर तरह के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। कहने का मतलब अगर मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है तो मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 10, 20, 50 कितने भी नाम हैं तो उसके लिए मुझे एरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। एरे बहुत सारे नेम्स को अपने में रखता है एक
फील्ड बनाता है, वो कहने का मतलब एक कंटेनर डिजाइन करता है जिसमें कि बहुत सारे नाम को हम लोग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एरे में ले लेता हूं राहुल, राजा, अभिषेक, और भी नाम ले सकते हैं, बट मैं ये 3 नाम लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये जो एरे है, इस एरे को एक वेरिएबल में स्टोर किया है। वेरिएबल का नाम है नेम, वेरिएबल का नाम है नेम। तो फॉर ईच का जो सिंटेक्स है वो आप यहाँ पे पहले समझिए। फॉर ईच का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे की मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि की का काम क्या है, बट जनरली जो हम लोग सिंटेक्स आज समझने वाले हैं वो आपके सामने सिंटेक्स है। वो सिंटेक्स ये है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है नेम, वो अपना वैल्यू नेम्स में पास करेगा। जो वेरिएबल नेम है, यहाँ पे सिंटेक्स है नेम एज नेम्स, कहने का मतलब नेम जो है वो नेम्स की तरह यूज किया जाए। एज कहने का मतलब की तरह। तो इस नेम वेरिएबल में आने वाले जो भी एरे होंगे, अगर आप टेबल के भी बात करें तो टेबल के भी डेटा को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो वो वेरिएबल एरे बन जाएगा। तो उस वेरिएबल में आने वाले जितने भी डेटा होंगे वो तब तक इस वेरिएबल में ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि वो डेटा आते रहेंगे, वो ट्रांसफर होते रहेंगे, डेटा आते रहेंगे, ये ट्रांसफर होते रहेंगे। और तब तक इस ब्लॉक में लिखा गया कोड प्रिंट होते रहेगा, मतलब एग्जीक्यूट होते रहेगा। कोड कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे नेम्स को ही प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। जो आप ये नेम्स देख पा रहे हैं इसी को मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। मैं लाइन चेंज करने के लिए BR लगा देता हूँ। ये मैंने BR लगा दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और आपको ब्राउज़र पे लेकर के आता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, और फिर इसका वर्किंग समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मैंने अपना URL डाला, for each demo.php। मैंने जैसे ही एंटर किया आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 नाम आपको दिख रहे हैं, राहुल, राजा, अभिषेक। ये जो डेटा आपको दिख रहे हैं वो फॉर ईच लूप के कारण दिख रहे हैं। क्या हुआ कि जो नेम हमने वेरिएबल लिया था उसके पहले ब्लॉक में जो इनिशियलाइज हुआ वो 0 से हुआ, उसमें राहुल ट्रांसफर होता है और उस राहुल को नेम्स के कंटेनर में डाल दिया जाता है। वेरिएबल में जो नाम है उसको नेम्स के वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर नेम्स को प्रिंट करने के बाद राहुल आता है। फिर से लूप रिपीट होता है और फिर से वो चेक करता है कि एरे में कुछ है तो नहीं। अगर है तो वो फिर से उसके वैल्यू को, जो नेक्स्ट वैल्यू होगा उस वैल्यू को ट्रांसफर करता है। ये तब तक चलता है जब तक कि जो नेम मैंने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू ना हो। जैसे ही कोई भी वैल्यू नहीं आता है वो फॉल्स रिटर्न करता है, और जैसे ही वो फॉल्स रिटर्न करता है लूप चलना बंद हो जाता है। तो PHP में हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लूप की ज़रूरत होती है उसमें हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं आपको इसीलिए इस तरह से समझाना चाह रहा था कि आपके पास आपका जो स्कूल नाम का डेटाबेस है, उस डेटाबेस में जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसमें अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स हैं। और जब आपने अपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया, अपने स्कूल के वेबसाइट को डिज़ाइन किया, तो उसमें एक सेक्शन बनाना है जिसमें कि आपको पूरे स्टूडेंट का नेम का लिस्ट जो है वो दिखाना है। तो
तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसी के लिए आप लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टेबल में जितना भी जो भी डेटा होता है, उस डेटा को एक वेरिएबल में, एक कंटेनर में, एरे के रूप में आप डेटाबेस से ले लेते हैं। डेटाबेस से लेने के बाद जो फॉर ईच मेथड है, जो लूप है, उस लूप के थ्रू बार बार उस नाम को भेजते हैं दूसरे वेरिएबल में, जब तक कि वहां से जो आपने एरे लिया है जिस डेटाबेस से, वो फॉल्स रिटर्न ना कर दे। जैसे ही वो फॉल्स रिटर्न करता है, कोई भी नेम को नहीं भेजता है, तो जो स्टूडेंट का लिस्ट आप बना रहे थे, वो लिस्ट वहीं पे रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 10 ही स्टूडेंट का नाम होगा, अगर 20 है तो 20 का, 30 है तो 30 का। तो फॉर ईच का इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह करने वाले हैं आने वाले समय में। तो आई होप कि आप लोग फॉर ईच लूप समझ पाए होंगे, फॉर ईच का वर्किंग भी आप समझ पाए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि आप एक एरे डिज़ाइन करें। आप एरे को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स का नाम ले लें और फिर उसको एक लिस्ट के तौर पे उसका आउटपुट ले लें। कहने का मतलब एक लिस्ट के तौर पे उसे ब्राउज़र में रन करके देखें, एक लिस्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे आप टेबल टैग का इस्तेमाल कर लें और टेबल टैग के अंदर ही आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लें तो देखने में अच्छा लगेगा। तो अगर आपको फॉर ईच लूप समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर वो PHP सीखना चाहते हैं तो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्लेलिस्ट को पूरा करूँगा और आने वाले प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि मैं आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।